हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंसेप्ट है, इसको हम समझने वाले हैं अच्छे से, जिसका नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे लाइक शॉर्ट में हम RTOS भी कहते हैं। और ये टॉपिक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हो, रिटन एग्ज़ाम्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ओके, सो सी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रोसेस डेटा एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ओके, सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि लाइक इनपुट मिलते ही उसका रिस्पॉन्स एक फिक्स टाइम के अंदर देता है। मतलब कि सिस्टम को रिजल्ट सिर्फ करेक्ट ही नहीं देना होता, ओके, बल्कि करेक्ट टाइम पर देना भी ज़रूरी होता है। अगर रिजल्ट टाइम मतलब जो रिजल्ट टाइम लिमिट के बाद आए ना, तो सिस्टम का आउटपुट यूजलेस या फिर डेंजरस भी हो सकता है। तो इसी वजह से रियल टाइम सिस्टम्स में टाइमिंग बहुत क्रिटिकल होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, सो इन रियल टाइम systems, the correctness of the system depends not only on the logical result of the computation but also on the time at which the result is produced. Okay, so रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉमनली यूज इन सिस्टम्स वेयर टाइमिंग इज़ क्रिटिकल, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, अभी हम इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, ओके, अगर आपको एग्जाम में अच्छे से डेफिनेशन याद करके लिखनी हो तो ये लिख सकते हो आप। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गारंटीज अ रिस्पॉन्स टू एन इवेंट विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम कॉन्स्टेंट। सी, बेसिकली अगर सिंपल वे में बताऊँ तो आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इवेंट्स या फिर इनपुट्स का रिस्पॉन्स एक प्री डिफाइंड टाइम लिमिट के अंदर गारंटी करता है। समझ गए? और इस सिस्टम का मेन गोल क्या होता है? फास्ट रिस्पॉन्स और प्रेडिक्टेबल टाइमिंग। ओके, सो द मेन गोल ऑफ एन RTOS इज टू प्रोवाइड फास्ट एंड प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स टाइम्स। ओके, अभी हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RTOS। ओके, तो सबसे पहले क्या है? डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स। ओके, सी, बेसिकली फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। ओके, सी, अभी क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी उभर कर आते हैं। पहला तो है डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। बेसिकली RTOS का रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब सिस्टम को पता होता है कि टास्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ओके, दूसरा है फास्ट प्रोसेसिंग। ओके, मतलब कि RTOS का रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है, सिस्टम इनपुट्स को इमीडिएटली प्रोसेस करता है। उसके बाद है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, टास्क प्रायोरिटाइजेशन। टास्क आर असाइन प्रायोरिटीज एंड हाई प्रायोरिटी टास्क आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। मतलब कि RTOS का रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है, सिस्टम इनपुट्स को इमीडिएटली प्रोसेस भी करता है। ओके, और RTOS में टास्क को प्रायोरिटी भी दी जाती है और हाई प्रायोरिटी टास्क पहले एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, उसके बाद है मिनिमल डिले, इंटरप्ट हैंडलिंग एंड टास्क स्विचिंग हैपन विथ वेरी लिटिल डिले। मतलब क्या, RTOS में इंटरप्ट हैंडलिंग और टास्क स्विचिंग बहुत फास्ट तरीके से होती है, डिले ऑलमोस्ट मिनिमम होता है, 0%। उसके बाद है रिलायबिलिटी। बेसिकली RTOS सिस्टम्स बहुत रिलायबल होते हैं क्योंकि ये सिस्टम्स मोस्टली क्रिटिकल एनवायरनमेंट्स में यूज़ होते हैं। ओके, तो यही था। सी, अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप समझते हैं कि RTOS काम कैसे करता है इन रियल लाइफ में भी। सो बेसिकली जब सिस्टम को कोई इनपुट या फिर इवेंट मिलता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत उसको प्रोसेस करता है। तो RTOS में टास्क शेड्यूलिंग बहुत इफ़िशिएंट होती है। ओके, सो बेसिकली सिस्टम टास्क को प्रायोरिटी के बेसिस पर एग्जीक्यूट करता है। ओके, सिस्टम क्या करता है? टास्क को प्रायोरिटी की बेसिस पर एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि हाई प्रायोरिटी वाली जो टास्क है उनको पहले एग्जीक्यूट करेगा, लो प्रायोरिटी वाले टास्क बाद में एग्जीक्यूट करेगा। तो RTOS का मेन फोकस होता है कि इंपॉर्टेंट टास्क को डिले ना हो और डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करके रख दिया जाए। ओके, अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सी, बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मेनली दो टाइप्स होते हैं।
वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के 2 टाइप कौन से हैं और कितने टाइप होते हैं, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। या फिर रिटन एग्ज़ाम में आपसे 2 टाइप्स पूछे जा सकते हैं। ओके, पहला तो है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। Okay, so in a hard real-time system, task must be completed within a strict deadline. If the deadline is missed, it may cause system failure or serious consequences. Okay, so हार्ड रियल टाइम सिस्टम में डेडलाइन मिस होना बिल्कुल अलाउ नहीं होता। मतलब कि अगर टास्क स्पेसिफाइड टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो सिस्टम क्या होता है, फेल हो सकता है। तो एग्जांपल्स क्या है हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स के? एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम्स, मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स। मतलब ये सब क्रिटिकल एग्जाम्स है। ओके, ये सब क्या है, क्रिटिकल एग्जाम्पल्स है। सो यहाँ पर टाइमिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक में भी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम्स में भी, मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स में भी। ओके, अभी हम समझते कि लाइक हमारा दूसरा सॉफ्ट रियल लाइफ सिस्टम। ओके, सो बेसिकली इसकी अगर हम बात करें दूसरे टाइप्स की सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स की, सो इन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम मिसिंग अ डेडलाइन इज नॉट कंसिडर्ड अ कंप्लीट फेलियर बट इट मे रिड्यूस सिस्टम परफॉर्मेंस। ओके, सी सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में डेडलाइन मिस हो सकती है, लेकिन सिस्टम कम्प्लीटली फेल नहीं होता इसमें। मतलब कि बस सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्रीज हो सकती है। ओके, और इसके एग्जांपल्स क्या है, वीडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। सो बेसिकली यहाँ पर टाइमिंग इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन हार्ड डेडलाइन जैसी स्ट्रिक्ट नहीं होती। कभी कभार क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारा फेल भी हो जाता है, तो इतना डेडलाइन इसकी स्ट्रिक्ट नहीं होती। ओके, उसके बाद हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ आरटीओएस। ओके, ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि आरटीओएस के एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला तो हो गया फास्ट रिस्पांस। आरटीओएस सिस्टम्स वेरी फास्ट रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है हाई रिलायबिलिटी। तो ये सिस्टम बेसिकली हाईली रिलायबल होते हैं, इसलिए क्रिटिकल सिस्टम्स में इसका यूज़ किया जाता है बहुत हद तक। उसके बाद है थर्ड एडवांटेज इसका इफ़िशिएंट टास्क मैनेजमेंट। टास्क को प्रायोरिटी के बेसिस पर इफ़िशिएंटली मैनेज किया जाता है। ओके, अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो पहला तो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन। बेसिकली रियल टाइम सिस्टम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट। मतलब क्या, रियल टाइम सिस्टम को डिज़ाइन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस लिमिटेड टास्क हैंडलिंग। बेसिकली आरटीओएस कभी कभी लार्ज नंबर ऑफ टास्क को इफ़िशिएंटली मैनेज नहीं कर पाता, थोड़ा सा हैंग टाइप इश्यूज होता है इसमें भी। ओके, तो उसके बाद है हायर कॉस्ट। ये एक डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हो। रियल टाइम सिस्टम्स को डेवलप करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। ओके, उसके बाद समझते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ आरटीओएस। तो कुछ लाइक पॉपुलर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। पहला तो है फ्री आरटीओएस, VxWorks, QNX, RT लिनक्स। ओके, यहाँ पर मैंने शो भी करा है। ओके, इसको आप पढ़ भी सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये सिस्टम्स मोस्टली इनेबल एम्बेडेड। ओके, ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए ना, ये सिस्टम्स मोस्टली एम्बेडेड सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। ओके, सो यही था हमारा वीडियो का कंसेप्ट। लाइक सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ तो A real-time operating system is designed to provide fast and predictable responses to events within strict time limits. Okay, so it is widely used in critical systems where timing and reliability are extremely important. Okay, so real-time operating system एक ऐसा operating system है जो कि लाइक इवेंट्स या इनपुट्स का रिस्पॉन्स एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम्स मोस्टली क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जहाँ पर टाइमिंग और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो लाइक अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंसेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो मेरे कोडिंग थ्योरी गुरु चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।